Assalamualaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khil. How to insert current date and time in Microsoft Excel. आज की क्लास में सीखेंगे Microsoft Excel में करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करना शॉर्टकट के ज़रिए से या फार्मूले के ज़रिए से। इसके बाद डेट से डे यानी दिन, मंथ, महीना, ईयर और साल सेपरेट मालूम करेंगे। यहाँ पर करंट डेट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट यूज़ करें, कंट्रोल सेमी कॉलम और एंटर प्रेस करें। करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम और एंटर प्रेस करें। इसी तरह फार्मूले के ज़रिए से डेट इंसर्ट करने के लिए इक्वल टू टुडे ब्लैंक पैरेंथेसिस एंड प्रेस एंटर। करंट टाइम के लिए इक्वल टू नाउ ब्लैंक पैरेंथेसिस प्रेस एंटर। यहाँ पर डेट के साथ टाइम भी है तो यहाँ से इसके लिए फॉर्मेट चेंज करें। यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करें टाइम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शॉर्टकट के ज़रिए से भी डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं और फार्मूले के ज़रिए से भी डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें फ़र्क ये है कि शॉर्टकट वाले जो डेट एंड टाइम है वो अपडेट नहीं होंगे और फार्मूले के ज़रिए से जो डेट एंड टाइम इंसर्ट किए हैं ये डेट एंड टाइम अपडेट हो जाएंगे। यानी अगर इस वर्कशीट को हम क्लोज़ करेंगे और इसको बाद में ओपन करेंगे तो ये डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम इस डेट से डे मालूम करेंगे। इसके लिए फार्मूला है इक्वल टू टेक्स्ट ओपन ब्रैकेट डेट पर क्लिक करें कामा और यहाँ पर विद इन कोट्स लिखे डे मालूम करने के लिए 4 टाइम्स डी लिखे डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। इसी तरह मंथ मालूम करने के लिए इक्वल टू टेक्स्ट ओपन ब्रैकेट डेट पर क्लिक करें जिस डेट से आप मंथ मालूम करना चाहते हैं कामा डबल कोटेशन के अंदर मंथ के लिए 4 टाइम्स एम लिखे डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। इसी तरह ईयर मालूम करने के लिए इक्वल टू टेक्स्ट ओपन ब्रैकेट डेट सेलेक्ट करें कामा विद इन कोट्स 4 टाइम्स वाई लिखे ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है वो आपने नोट किया होगा। यहाँ पर जो डेट है 26 तारीख दरमियान में है और मंथ महीना लेफ्ट साइड पर है। यानी पहले महीना है फिर तारीख है और फिर ईयर है। अगर इस डेट फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं कि बाएं तरफ लेफ्ट साइड पर डेट तारीख आ जाए फिर मंथ महीना आ जाए और फिर ईयर, तो इस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए इन सेल को सेलेक्ट करें जिसमें डेट फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करें। अब यहाँ पर डेट फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम खुद से फॉर्मेट चेंज करेंगे तो इसके लिए कस्टम पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट फॉर्मेट कुछ इस तरह है तो इसकी टाइप को चेंज करें। यहाँ पर डेट के लिए डी लिखे फिर स्लैश और मंथ के लिए एम लिखे फिर स्लैश फिर वाई एंड वाई ओके कर दे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वही डेट है 26/11/2023 संडे नवंबर 2023। तो इस तरीके से आप डेट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेट फॉर्मेट में स्लैश की जगह डैश भी यूज़ कर सकते हैं तो इसके लिए कंट्रोल 1 प्रेस करें और वही कस्टम यहाँ पर स्लैश है स्लैश को डिलीट करें इसकी जगह डैश लिखे। इस तरह यहाँ पर भी स्लैश की जगह डैश लिखे ओके कर दे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट फॉर्मेट चेंज हो गया। इसके अलावा अब यहाँ पर हम एक और तरीके से डेट इंसर्ट करते हैं। सपोज़ हम चाहते हैं कि हमारा डेट मंथ और ईयर सेपरेट है। यहाँ पर लिखते हैं 26, यहाँ पर 11 लिखते हैं और यहाँ पर 2023 लिखते हैं। अब इस डेट को हम कंबाइन करना चाहते हैं तो इस डेट को कंबाइन करने के लिए सपोज़ यहाँ पर हम इसको कंबाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर फार्मूला लिखे इक्वल टू डेट ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर कामा मंथ कामा डे। ईयर पर क्लिक करें कामा मंथ कामा डे ब्रैकेट बंद प्रेस एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
अब इस डेट फॉर्मेट को भी चेंज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करें, कस्टम सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप खुद टाइप कर सकते हैं डेट फॉर्मेट DD MM YY एंड Y 4 टाइम्स। ओके कर दें। यानी इस तरह आप सिंगल डेट, मंथ और ईयर से डेट कंबाइन कर सकते हैं। और अगर इस तरह एक डेट मौजूद हो और डेट से डे, मंथ और ईयर निकालना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए इक्वल टू डे ओपन ब्रैकेट डेट पर क्लिक करें, ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। इस तरह मंथ मालूम करने के लिए इक्वल टू मंथ ओपन ब्रैकेट डेट पर क्लिक करें, ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। इस तरह ईयर सेपरेट करने के लिए इक्वल टू ईयर ओपन ब्रैकेट ईयर पर क्लिक करें, ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। यानी इस तरीके से आप एक डेट से डे, मंथ और ईयर सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सपोज हमारे पास एक डेट है 24/11/2022 और नेक्स्ट डेट है 24/11/2023 और इन दो डेट्स के माबेन आप डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं यानी नंबर ऑफ़ डेज मालूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आसान तरीका है इक्वल टू दिस डेट माइनस दिस, प्रेस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ डेज 365, एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ईयर चेंज है 2022 और यहाँ पर 2023 है, तो इसके माबेन जो डिफरेंस है यानी नंबर ऑफ़ डेज 365 है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक डेट है 24/11/2023 और इसके साथ हम 15 डेज़ प्लस करना चाहते हैं कि इसके साथ 15 डेज़ प्लस करें तो कौन सी डेट होगी। तो इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू दिस डेट यानी दिस डेट प्लस 15, प्रेस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24/11/2023 और 15 डेज़ के बाद 11/12/2023। इसी तरह एक डेट से बैक डेट पर चले जाने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू दिस डेट यानी इस तारीख से हम बैक डेट पर चला जाना चाहते हैं, तो इसके लिए दिस डेट माइनस नंबर ऑफ़ डेज, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 डेज़, तो इसके लिए 20 लेके यानी इस तारीख से हम 20 दिन बैक चले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए 20 लिखे इक्वल टू दिस डेट या करंट डेट जो भी डेट हो -20, प्रेस एंटर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6/11/2023 ये बैक डेट है यानी इस डेट से बैक डेट पर जाने के लिए यहाँ पर लेके दिस डेट -20। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।